सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दिन के 2:30 बज रहे हैं अभी। तो मौसम भी आज कुछ ख़राब था बाहर। तो अभी तो मैं अंदर बैठी हूँ और धूप आज कम ही लगी थी और सारा दिन भर अपने काम को लगे रहे। और बीच बीच में मैंने वीडियो भी बनाई 2-3 क्लिप जो भी मैं काम कर रही थी थोड़ा थोड़ा। तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको भी साथ साथ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर दीजिए। तो अभी बज रहे हैं सुबह के करीब 9। तो मैं आई हूँ यहाँ पे खेत में और ये हमारे लहसुन का खेत है। तो इसमें मैं राख बिखेर रही हूँ जो भी हमारे चूल्हे की राख होती है ना। और उसके बाद फिर मैं आई हूँ यहाँ पे फाट में। तो यहाँ पे हमने चीड़ की पत्तियाँ इकट्ठा की थी तो इनको मैं टोकरे में भर रही हूँ और इनको भर करके मैं लेके जा रही हूँ अपने घर की छत के पीछे। वहाँ पे मुझे कचरा जलाना है तो वो ऐसे जलेगा नहीं। मैंने बोला चलो थोड़ी सी चीड़ की पत्तियाँ ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कचरा जला लिया है। फिर उसके बाद मैं चली गई घास काटने को। मैंने बोला कि चलो पहले अब घास भी काट ही आती हूँ। फिर घास काट करके उसका गट्ठर बांध करके मैंने वहीं पे रख लिया था। उसको तो लेके आए हरदीप के पापा क्योंकि मैं वजन उठा नहीं पाती हूँ मुझे बहुत दिक्कत होती है। ऐसे मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना तो तब मुझसे वजन उठाया नहीं जाता। तो मैं काट लेती हूँ सब कुछ कर लेती हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत होता है 4-5 किलो 7 किलो इतना तो मैं उठा करके ले आऊँगी। लेकिन इससे ज़्यादा मैं उठा नहीं पाती हूँ। तो फिर मेरे यहाँ से दर्द होती है पीछे गर्दन में पूरे नीचे कमर तक। तो फिर तो मुझे खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर इससे अच्छा तो मैं क्या करती हूँ कि मैं वजन ही नहीं उठाती हूँ। फिर तब आई मैं घर में अभी और थोड़ा सा नहा धो करके फ्रेश भी हुई हूँ। पशुओं को पानी वगैरह पिलाया और पानी भी गर्म किया था बाहर हमाम में। तो फिर तब नहा गई मैं जल्दी से। और सुबह जब मैं काम कर रही थी ना तो साथ में ले गई फ़ोन और बना ली मैंने 2-3 क्लिप। वैसे आज मन ही नहीं हो रहा था कुछ मेरा वीडियो बनाने का। ऐसे ही अंदर से पता नहीं क्यों परेशानी सी हो रही थी। मुझे बुरा सा लग रहा था। मुझे अभी ये साल ख़त्म हो रहा है ना 2023। 30 तारीख हो गई है आज दिसंबर की। तो कुछ अंदर से ऐसे अजीब सा लग रहा है कि इस साल में बहुत कुछ खो लिया है मैंने। तो मन कुछ अंदर से उदास सा हो गया था आज। तो मन ही नहीं हो रहा था वीडियो बनाने का। तो फिर अपने मन को समझाया कि चलो ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है, ऐसे कुछ नहीं है, ज़िंदगी तो सबकी ऐसे ही चलती है। और फिर जब जब भी नया साल शुरू होता है ना तो खुशी तो होती है मन में कि नया साल हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लेके आए, अच्छी रहे सबकी साल। सभी की यही इच्छा होती है तो हमारी भी इच्छा तो यही होती है। लेकिन मेरे मन में एक डर सा भी रहता है कि नई साल आने वाली है। तो आप बोलोगे कि डर किस बात का रहता है। तो डर मुझे इस बात का रहता है कि मुझे लगता है कि पता नहीं अभी नई साल आने वाली है तो पता नहीं कौन मेरी ज़िंदगी में नई साजिश रच देगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी साजिशें देखी है ना कि मैं पहले ही डर जाती हूँ कि कहीं मुझे और साजिश का सामना ना करना पड़े। और किसी ने अगर हमें झूठ बोला हो ना तो 1 साल क्या 20 साल क्या 40 साल भी बीत गए होंगे ना तब भी वो इस तरह से बैठा होता है यहाँ पे माइंड में ऐसे घर करके बैठा होता है ना। वो भूलता ही नहीं है कभी भी। पता नहीं मुझे ही होता है ऐसे। तो आप लोग बताना मुझे कि मेरा ही दिमाग ऐसे है क्या मैं पता नहीं पागल हूँ कभी कभी। तो मुझे ऐसे भी लगता है। तो अभी देखिए अभी साल बीत गया 2023 बीत गया पता ही नहीं चला। तो आज मैं परेशान थोड़ा सा इसलिए थी। तो मैंने इस बार बहुत कुछ खोया है। माँ बाप दोनों ही खो दिए हैं अपने। तो ये 2023 तो बहुत बुरा बीता मेरा तो। और 23 क्या पिछले साल जब 22 ख़त्म हो रहा था ना तो तब तो मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची गई ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो कभी कभी तो मुझे हंसी भी आती है और ये हंसी बाहर से आती है। अंदर मन में क्या होता है ये तो अपना मन नहीं जानता है। और फिर मैं कभी कभी ये सोचती हूँ ना कि ज़िंदगी मिली है तो मस्त होकर के जियो। ज़िंदगी में दुख सुख ये तो चलते ही रहते हैं, उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं ज़िंदगी में। इसी का इनाम तो ज़िंदगी होता है। और जितने दिन जीना है तो मुस्कुरा करके जियो, हंस करके जियो। क्या भरोसा ज़िंदगी का कब ख़त्म हो जाए। तो कभी कभी ऐसे सोचती हूँ मैं तो फिर मैं भी कोशिश करती हूँ कि खुश रहने की। और जब से मैंने भी ये फार्मूला अपनाया है ना तो तब से मुझे अपनी सेहत में थोड़ा सा मतलब सुधार लगता है। क्योंकि पहले मेरी सेहत ऐसी थी, मेरा शरीर बिल्कुल ऐसे एकदम पतला सा था बिल्कुल। अभी थोड़ा सा देखने लायक है मेरा शरीर भी कि हाँ थोड़ी सी सेहत है इसकी भी। एक तो पहले तो काम होता था मुझे बहुत ही ज़्यादा। काम तो अब भी होता है पर अब मैं थोड़ा कम करती हूँ क्योंकि अभी मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता है ना। तो फिर मैं एक बात भी सोचती हूँ कि सबसे बड़ा सुख हमारी ज़िंदगी में हमारे अपने शरीर का ही है और सबसे बड़ा दुख भी हमें हमारे अपने शरीर का ही है। कि अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा ना तो सब सुख मिलेंगे हमें ज़िंदगी में। अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा ना तो चाहे कितने भी सुख हो, कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन अगर शरीर तंदुरुस्त नहीं होगा ना तो सब बेकार होता है। तब लगता है फिर मुझे भी कभी कभी कि सुख दुख तो हमारे अपने शरीर का है। पर कभी कभी ये जो मन होता है ना ये भटका देता है इंसान को। अगर ज़िंदगी में इंसान का शरीर तंदुरुस्त रहे ना तो वो
सूखी रोटी खा करके भी खुश रहता है और तंदुरुस्त रहता है। लेकिन ज़िंदगी में अगर इंसान का शरीर ही तंदुरुस्त ना हो ना, तो चाहे 56 भोग बना करके रख लो इंसान के सामने, तो उनसे भी संतुष्टि नहीं मिलती है, और ना तो वो 56 भोग भी पचते हैं इंसान को जब शरीर अपना तंदुरुस्त ना हो तो। और दूसरा, मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक और अनुभव शेयर करूँगी। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव रहा है कि जब हमें ना गरीबी का टाइम होता है, तो तब हमारी ज़िंदगी इतनी अच्छे से कट जाती है, चाहे कितना काम कर लो ज़िंदगी में, तो शरीर को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है तब। लेकिन जब हमारा टाइम अच्छा आता है ना, मतलब हमारी गरीबी ख़त्म हो जाती है, भगवान की दया से अच्छे खासे खाने पीने लग जाते हैं, तो तब पता हमें क्या होता है। एक कमी आती है हमें सबसे ज़्यादा, तो वो होती है हमें कि हमारा शरीर तब तंदुरुस्त नहीं रहता है, हमारा शरीर तब हमारे साथ नहीं देता है। जब हमें सब सुख मिलने लगते हैं ज़िंदगी के, तो तब ये शरीर हमारा हमें धोखा देने लगता है। ये तो मेरा सबसे बड़ा अनुभव है अपनी ज़िंदगी का, क्योंकि गरीबी बहुत देखी है, बचपन से देखी है गरीबी। तो अभी तो चलो भगवान की दया से मैं बोल रही हूँ ना आपको कि अच्छा कमा खा रहे हैं, पर यही है कि अभी शरीर अपना साथ नहीं दे रहा है। मेरा शरीर तो नहीं अभी अपना साथ दे रहा है, पर यह है कि मैं वीडियो बना करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो इसमें मैं मस्त रहती हूँ, थोड़ा सा मैं व्यस्त भी रहती हूँ, और इसमें मेरा टाइम पास हो जाता है। तो फिर मुझे इतनी अपने शरीर की टेंशन नहीं रहती है कि मेरा शरीर ऐसा है, मुझे ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ है, तो इससे थोड़ा सा फिर मैं भी दूर हो जाती हूँ। नहीं तो सच में होता है ऐसे आदमी को, अगर कोई टेंशन एक बार लग जाती है ना, या कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है ना, तो उस प्रॉब्लम से, उस टेंशन से आदमी को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तो फिर मुझे लगता है कि ये जो हमें बीमारी लगती है या हमारी ज़िंदगी में सुख दुख आते हैं, तो ये हमारे अपने कर्मों का ही हिसाब मिलता होगा हमें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो आज कर रहे हैं हमें उसका फल आज ही मिल रहा है। तो ऐसे बोलते हैं कि कई जन्मों के पाप और पुण्य के फल मिलते हैं हमें, जब भी हमें मानस योनि मिलती है। तो तब सोचती हूँ मैं भी कभी कभी कि पता नहीं हमने किस जन्म में कौन से पाप किए हुए हैं, तो उस वजह से हमारा शरीर बीमार भी रहता है और सुख दुख भी तभी आते हैं हमें फिर। तो तब फिर मैं ये सब सोच करके थोड़ा सा मस्त रहने की कोशिश करती हूँ। और कभी कभी तो ज़िंदगी में इतना ख़राब टाइम निकला है मेरा भी ना, बीमार भी बहुत रही अपनी ज़िंदगी में, मुझे खुद पर भरोसा नहीं था कि मैं जिंदा रह जाऊंगी तो अभी जिंदा हूँ, आज भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो तब सोचती हूँ फिर मैं कभी कभी कि अपने कर्मों का हिसाब मिलता है हमें, बीमारी हो चाहे सुख दुख कुछ भी हो, तो इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे बीमारी हो चाहे सुख दुख हो, सबसे लड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। ये सीखा है मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, जो भी मेरी ज़िंदगी में आए सुख दुख उतार चढ़ाव जितने भी आए, अभी भी आते हैं, तो अभी भी फिर मैं यही सोचती हूँ कि हाँ इनको लड़ करके आगे बढ़ना है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और हंसते रहिए सभी लोग और दूसरों को भी हंसाते रहिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।